मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार है। और इस टॉपिक का नाम है अभाज्य संख्या पहचानने सीखना। आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं और किस तरह से उसे पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग का जो पहला संख्या है वो है 101। 101 है हम लोग का संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 101 और एक ऐसा वर्ग संख्या लेंगे, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे जो 101 से क्या हो, बड़ा हो, 101 से बड़ा हो। तो हम लोग को पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, यानी कि 121 101 से क्या है, बड़ा है। और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये 11 का स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे भाई हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे ना कि 11 जो है, 11 से छोटा जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे, 11 से छोटा जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे उन सभी नंबरों का हम लोग राइट कर देंगे। जैसे 7 है हम लोग का, 5 है, 3 है और 2 है। अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का बच जाएगा। जैसे यहाँ 101 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 3। तो इस प्रकार से 5 से करेंगे तो 5 से भी 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 से भी करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 2 से भी करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा। यानी पूरा क्या होगा, नहीं कटेगा। यदि पूरा संख्या नहीं कट रहा है, 101 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या है। यदि यह संख्या क्या हो जाता, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता, तो हम लोग कहते ये एक भाज्य संख्या है। तो फिलहाल हम लोग का विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 341। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि 341 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो यह पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इससे जो बड़ा है 341 से कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे जो इससे बड़ा है। तो ये होगा 361। ये 361 किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का स्क्वायर होता है, 19 का। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग ये करेंगे कि इससे छोटा जितने भी अभाज्य संख्या, जितने भी प्राइम नंबर है, उन सभी से इसको क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। इस संख्या को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। तो यदि हम लोग 17 से डिवाइड करें तो ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर। उसी तरह 13 से करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा। और यदि हम लोग 11 से करते हैं, 11 से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रीजन ये यहाँ हम लोग का 311 का ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है, ये कि किनारे ऐड कर दीजिए, एक छोड़ एक अल्टरनेट हम लोग को ऐड करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। जब अल्टरनेट जोड़कर माइनस करेंगे तो हम लोग का 4 - 4 0 आ जाएगा। अतः ये 11 से क्या होगा, पूरा कट जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये 341 क्या है, ये 341 एक भाज्य संख्या है। 341 हम लोग का भाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 101 है, सॉरी 111 है, 111। अब 111 भाज्य संख्या है क्या, भाज्य संख्या, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या पता करेंगे। तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 121 होता है। और ये 121 किसका वर्ग होता है, 11 का होता है, 11 का। अब क्या करेंगे भाई, 11 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यदि उन सभी 7 से नहीं डिवाइड होगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से लेकिन
चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का रूल होता है कि सबको को ऐड कीजिए और उससे डिवाइड कीजिए जिस संख्या को आता है। जैसे कि 1 2 3 है, 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है यानी कि वो संख्या 3 से कट जाएगा, और नहीं तो हम लोग इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 3 जा 9 और यहाँ 2 बचेगा, 3 7 जा 21। पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या। ये एक भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या जो लिखा हुआ रहे उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करते हैं, और वो किसका स्क्वायर है उसको पता करते हैं। उससे छोटा सभी अभाज्य संख्याओं से उस संख्या को क्या करते हैं, हम लोग विभाजित करते हैं। यदि वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह भाज्य संख्या होगा, और पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो वह एक अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 173, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि 173 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा 173 से बड़ा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर पता करेंगे जो इससे बड़ा हो। तो उससे बड़ा 196 होता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 से छोटा जितने भी 14 से छोटा जितने भी हम लोग के क्या है प्राइम नंबर है, जैसे कि हो गया 13 हो गया, 11 हो गया, और हम लोग का यहाँ 7 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 हो गया, 2, इन सब से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐड करके पता करते हैं फिर भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से यदि करते हैं तो 7 2 जा 14, 3 ये फिर नहीं जा रहा है। 11 से करेंगे तो एक छोड़े ऐड करके करते हैं तो भी नहीं जाएगा। 13 से करने जाएंगे तो 13 1 जा 13, 4, 13 3 जा 49, 4, यानी कि इससे भी नहीं जा रहा है, यानी किसी भी संख्या से क्या हो रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 173 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या को पता करते हैं। यदि कभी भी इस प्रकार की संख्याएं हमें देखने को मिले और हमें पता करना हो कि कौन सा संख्या भाज्य संख्या है और कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहे उससे बड़े एक पूर्ण वर्ग संख्या पता करते हैं, और कौन सा संख्या का वो पूर्ण वर्ग है उसे पता करके क्या करते हैं, उससे छोटा सारे के सारे प्राइम नंबर से उसको विभाजित करते हैं। यदि पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होगा, वो एक अभाज्य संख्या होगी। यदि पूरा पूरा नहीं कटता है तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको कुछ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।